हम जीवन जागृति केंद्र सप्त समाज का जो है उससे बोल रहे हैं। आज का विषय है जिसे मैं सामयिक कहता हूँ। मुझे मजबूर किया कि मैं इस विषय पर अपनी बात कहूँ। न्याय प्रणाली और हम, तंत्र, लोकतंत्र और समाज। हमने देखा कि देश में न्याय व्यवस्था अधिकतर समय से अंग्रेजों की चल रही है। काफ़ी ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार उस व्यवस्था में उतना नहीं था जितना आज़ादी के बाद बढ़ा है। न्याय व्यवस्था में अगर ये बात नहीं है कि वो सस्ता हो, सुलभ हो, शीघ्र हो और शुद्ध हो, 4 पॉइंट होना चाहिए। जल्दी होना चाहिए, सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, उसमें शुद्धता होना चाहिए और समयबद्ध टाइम में होना चाहिए। पैसे कम लगना चाहिए। जो जीत जाता है वो हार जाता है, जो हार जाता है वो मर जाता है। ये आज की व्यवस्था है। बहुत दिनों से कई लेख मैंने लिखे इस विषय में। मेरा तंत्र से मतलब है लोकतंत्र पर नौकरशाही हावी हो गई आज़ादी के बाद, क्योंकि नेता अज्ञानी थे और नेता प्रतिष्ठा पसंद थे, अपनी जय जयकार कराना चाहते थे। उन्हें देश के हितों से कोई मतलब नहीं था। जो कुछ विकास हुआ है ना, वो सोता हुआ है। जैसे एक बालक जन्म के बाद में बढ़ता जाता है, वैसा बढ़ गया है देश। बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ जिस पे हम गर्व कर सकें। सबसे बड़ी बात है चारित्रिक विशेषता, प्रामाणिकता। ये हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं बढ़ी। लापरवाही खूब बढ़ी है। मकान, जायदाद, धन, संपत्ति सब बढ़ा है। जी, ये चीज़ न मालूम क्या क्या, ये सब बढ़ा है, लेकिन संतोष नहीं बढ़ा है, सुकून नहीं बढ़ा है। खुशियाँ हैं ऊपर की हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक अजय वर्मा नाम के जज साहब हैं, इत्तेफाक से वो बाहर गए थे, उनके घर में आग लग गई। आग बुझाने जब गए तो वहाँ बहुत सारे नोट निकल आए, करोड़ों नोट निकल आए। लोगों का सोच है कि वो भ्रष्टाचार से कमाया गया है। ये कोई नई बात है क्या? मैंने अदालतों में देखा, जज साहब के नीचे बैठा हुआ जो रीडर होता है वो बराबर लेता है पैसे। काहे के लेता है? पैसे बढ़ाने के, वकीलों को देने के। ये सब क्या है? ये सिस्टम की पर कलंक है। सिस्टम हमारा जर्जर हो चुका है। उसे बदलने की ताकत किसी में नहीं है, क्योंकि सब उस सिस्टम से लाभ उठाते हो। वो दुखी भी होते हैं, सुखी नहीं है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सबसे ज़्यादा अभी भी विश्वास अगर हमें रहे तो न्यायपालिका पे कि वो संभाल लेगी, और 99% नहीं कहूँ तो 85% संभालती भी है। लेकिन दूध में अगर एक बूंद नींबू भी रस गिर जाए तो दूध फट जाता है। न्याय व्यवस्था ऐसी शुद्ध होना चाहिए। तो जज साहब के बारे में जो बात आई है वो बड़ी भयंकर रूप से फैल रही है कि जज साहब के यहाँ जो पैसा मिला भ्रष्टाचार का है। उन्होंने कहा है कि नहीं, मेरा पैसा नहीं है। ठीक है, सरकार जब्त कर ले, जांच करे, उसको क्यों तौबा कर रहे हैं? सामने वाला आदमी जब ये कह रहा है कि उसका पैसा नहीं है, सरकार जब्त कर ले और उनसे सोर्स ऑफ उपस्थिति पता लगाए। जब तक के लिए उन्हें जज पद पर रहते हुए जांच के दायरे में रखे, अधिकार ले लिए जाएं, सुविधाएं सब दी जाएं। बड़ा आश्चर्य होता है, एक साधारण से चपरासी 10 रुपये लेता है तो भ्रष्ट कहलाता है। और ये सेक्रेटरी एक तमिलनाडु का 100 किलो सोना निकल रहा है। कितना आश्चर्य हो। घरों में लोगों के 50, हम कह रहे हैं बहुत सारा देश में लोगों की इनकम बढ़ी है, अच्छी, बिल्कुल बढ़ी है, सुविधा बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है, रो रो के खाते हैं। लेकिन इन नौकरशाहों को क्या करो, इन नेताओं का क्या करो? इन्होंने रुपया, सोना, चांदी, संपत्ति का ढेर लगा रखा है। और एक माफिया है जो धर्म संप्रदाय के नाम पे वोट कबाड़ के देता है और वो सुविधाओं के बदले में अपनी धन संपत्ति बढ़ाता है, गुंडे बढ़ाता है, तंत्र पर सीधा प्रहार करता है, तंत्र उसके आगे पीछे नाचता है। तो न्याय हमारे यहाँ अभी नहीं मिल रहा है। कानून की बेदी पर न्याय की हत्या बार बार हो रही है। ऐसे ऐसे प्रसंग आ रहे हैं जिसमें हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर करना पड़ता है। हम अंधविश्वासों में अभी घिरे हुए हैं। परंपरावादी होना बुरा बात नहीं है, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा होना बहुत बुरी बात है। जिसको ईश्वर का सहारा लेना है बिल्कुल ले सकता है, जिसको मूर्ति पूजा करना है ले सकता है। इन सब के पीछे हमें पाप से बचना चाहिए। जीवन प्रमाणिक होना चाहिए।
जब हम परमेश्वर मानते हैं, वो एक माने हजारों माने, इससे कोई फर्क नहीं है। तो हमें ये मानना चाहिए हम सब में परमेश्वर है। तो फिर क्यों हम किसी को छलें, किसी को लूटें? अगर हम किसी को लूट रहे हैं तो परमेश्वर के भाई को, बेटे को लूट रहे हैं ना। कुछ लोग ईश्वर के नाम पे, कुर्बानी के नाम पे जानवरों को काट पीट के खा जाते हैं और कहते हैं ईश्वर खुश होगा। अरे नालायक को, जरा सोचो सही। ईश्वर अगर तुम्हारी इन बेवकूफ़ी से खुश होगा तो ईश्वर छोटा हो गया। ईश्वर खुश होगा जब तुम लोग सब खुश होगे, अच्छी तरह से जियोगे, एक दूसरे की गर्दन नहीं काटोगे, एक दूसरे में भाईबंदी रखोगे, भाईचारा रखोगे। धर्म, संप्रदाय, कानून, नियम, ये सब कपड़े हैं, इनको कपड़ों की तरह देखो। अंदर के ज़मीर को जागृत करो, प्रेमल बनाओ, सेवा भावी बनाओ। कैसे लोग हो, औरत को आज भी इज्जत नहीं देते, आधी दुनिया है वो। ईश्वर और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। आपका ईश्वर का एहसास कहाँ से होगा जब तक कि आपको प्रकृति में फूल खिलता हुआ ना दिखे, खेतों में की हरियाली ना दिखे, आपकी सांसें ना दिखे, तो ईश्वर का एहसास कैसे होगा? तो हम सब न्याय व्यवस्था को शुद्ध करने के लिए प्रयास करते रहें। और जिसमें मैं कह रहा हूँ तंत्र भ्रष्ट है, व्यक्ति भ्रष्ट नहीं है। और व्यक्ति की नीयत को साफ करता है धर्म। धर्म पाखंड है, बिल्कुल परंपरावादी है। प्रत्येक धर्म संप्रदाय के लोग ये मान लें कि हमें अब अपने धर्म का पूरा निष्ठा से पालन करना है। तो मैं कहता हूँ तंत्र भी ठीक हो जाएगा और लोकतंत्र भी ठीक हो जाएगा, जब तक समाज जिम्मेदारी नहीं निभाएगी। समाज बहुत लापरवाह है, भीड़ है। एक समाज ऐसी जो संगठन के बल पर यहाँ के बहुसंख्यक संप्रदाय को हमेशा दबाती रहती है, मनमानी करती है और अपनी कहती है हमारा धर्म है ये। और धर्म तो वो होता है जिसमें प्रामाणिकता बढ़ती हो, प्रेम बढ़ता हो, सेवा बढ़ती हो। मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, जिनालय हो, बुद्धालय हो और हमारे गुरुद्वारे हो, ये सब लोग समाज आलय हैं। समाज को मिलन केंद्र है, एक दूसरे के दुख सुख को समझने के लिए बने, एक दूसरे को नीचा दिखाने को नहीं बनाए गए। हमारे शास्त्र हमें नीति संदेश देते हैं, उनमें नीतियाँ हमारे आज के लिए लागू होती है तो हमें मानना चाहिए। पूर्वजों का आदर करना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए। आज का समाज में ना तो औलाद माँ बाप के प्रति वफादार दिख रही, ना स्त्री। आज मैंने अभी जो मेरठ या कहीं का एक किस्सा है, तांत्रिक ने एक दूसरे की पत्नी को अपने अंडर में ले लिया और उसका किस तरह निर्दयता से हत्या की है। ये बड़ा वो है। कहाँ गई समाज? वो ब्राह्मण समाज का लड़का है। तंत्र मंत्र कहाँ है? अभी भी बलि हो जाता है लड़के को। खजाना चाहिए, मार डालते हैं, बच्चा पैदा करके भेज देते हैं। कहाँ है धर्म? अरे धर्म होता है तो किसी की आह निकलती है तो मैं कुर्बान हो जाता हूँ, मेरा मन विचलित हो जाता है अगर उसे नींद नहीं आती है। ये है धर्म। आओ हम सच्चाई को धर्म माने, जीवन में सेवा को धर्म माने, एक दूसरे का ख्याल रखें, आगे बढ़े और हिंदुस्तान और दुनिया सबकी भलाई के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करें। सब सुखी हों, सब नेक बने, सब एक बने। जय सत्य, जय भारत।